हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। सुबह का जो भी काम था मैंने कंप्लीट कर लिया है और नहा धोआ के बिल्कुल भी रेडी हो चुकी हूँ। और मैं यहाँ पे अभी सुबह सुबह रेडी हो रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है मंदिर पूजा करने के लिए हस्बैंड जी के साथ। उनका है हैप्पी वाला बर्थडे, तो आप लोग प्लीज़ उनको बहुत सारा विशेष दीजिएगा ताकि अपने ज़िंदगी में वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहे और उन्हें जो भी चाहिए अपने मन में तो भगवान उसको पूरा करने का कोशिश करे। तो आप लोग प्लीज़ अपने अपने गॉड से प्लीज़ दुआ करिएगा मेरे हस्बैंड के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है मेरे पति देव का हैप्पी वाला बर्थडे, आप लोग जरूर विश करिएगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं, नहा धोआ के बिल्कुल भी रेडी है और अभी हम लोग जाएंगे मंदिर पर पूजा करने के लिए। तो चलिए आप लोगों को भी लेके चलते हैं साथ में। और यहाँ पे क्या हुआ कि पूजा करने के लिए हम लोग गए ना, तो इतना ज़्यादा लेट हो गए और मंदिर भी बंद हो रही थी। तो फटाफट से जल्दी जल्दी से हम लोग पूजा पाठ किए और फिर यहाँ पे कुछ फल फ्रूट्स वगैरह लिए और अभी हम लोग निकल गए घर के लिए। धूप भी काफ़ी तेज हो चुकी है। मैं इनको कही कि चलिए जी पैदल ही चलते हैं, लेकिन ये बोले नहीं चलो टोटो से ही जाते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट की रास्ता थी, फिर भी टोटो से आना पड़ा हम लोगों को। और ना फिर इसके बाद मैं घर आते ही, और यहाँ पे मैं मंदिर जाने से पहले ही नाश्ता बना के गई हुई थी। ज़्यादा अच्छा लगा, पूजा पाठ तो बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन ना मैं वहाँ का सीन नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि मंदिर ना बंद होने वाला था। क्योंकि 12 बजे के बाद ना अभी फिलहाल मतलब ऐसा तो नहीं होता है, अभी नवरात्रा का टाइम आ रहा है ना, इसी वजह से शायद मुझे लगा कि मंदिर में काम वगैरह चल रहा है ना, तो 12 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाती है। तो इसीलिए थोड़ा हम लोग लेट हो चुके थे। लेट तो नहीं होते, सारा काम वगैरह कंप्लीट सुबह ही हो गया था। तो पति देव चले गए थे सेविंग करवाने के लिए और सेविंग करवाते हुए जब आए तो काफ़ी ज़्यादा उनको लेट हो गई थी आते आते, क्योंकि दुकान वगैरह तो काफ़ी लेट से ही खुलता है। नाई का जो दुकान है तो वो थोड़ा लेट खुलता है इसी वजह से, और इसीलिए थोड़ा सेविंग वगैरह करा के जैसे ही आए फिर मैं भी नहा धोआ के रेडी हो चुकी थी तब तक। और हम लोगों को निकलते निकलते थोड़ा लेट हो गया, इसी वजह से थोड़ा लेट होने के वजह से तो फटाफट से पूजा किए और मैं आप लोगों को दिखा ही नहीं पाई। तो चलो कोई नहीं, फिर कभी दिखाएंगे। वैसे तो हम आप लोगों को दिखाते रहते हैं यहाँ का मंदिर, जहाँ पे भी हम लोग पूजा करने जाते तो आप लोगों से शेयर करते हैं। और यहाँ पे मेरी ना आलू परवल की रस वाली सब्जी मैं बनाई और ना मैं कचौड़ी बनाने वाली थी, मतलब पूड़ी बनाने वाली थी। तो इसमें ना क्या है, जो आटा मैं लगाती हूँ ना तो उसमें सारी चीज़ मिला करके लगाती हूँ। तो पूड़ी ही बनाने वाले थे लेकिन सब कोई मना कर दिए, बोले पूड़ी वगैरह नहीं खाने का मन कर रहा है। तो मैं सोची चलो पराठा ही बना देते हैं। और यहाँ पे ना कल मैं लेके आई थी पति देव के लिए एक छोटा सा गिफ्ट, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ब्रासलेट ये ना बहुत दिन पहले, मतलब 2-3 महीना पहले बोल रहे थे कि मतलब एक ब्रासलेट बनवाएंगे, ऐसे बोल रहे थे। तो मैं सोची कि चलो ये कह भी रहे थे तो मैं इनको बर्थडे पे यही छोटा सा गिफ्ट दे दूं। और मैंने काफ़ी ज़्यादा जिद भी किया कि मुझे केक काटना है, मतलब आप केक काटिए प्लीज़, ऐसे बोले कि मैं सब चीज़ कर देती हूँ। तो ये मना कर दिए, बोले क्या नहीं, मतलब मेरे खुशी, मतलब तुम लोगों का खुशी मेरे लिए बहुत है। तो मतलब जब तुम लोगों का बर्थडे आएगा तब जाके फिर केक वगैरह काट लेंगे। तो हम बोले चलो कोई नहीं, जिसमें आपकी खुशी। तो ये बिल्कुल भी नहीं किए। और यहाँ पे देख सकते हैं ब्रासलेट वगैरह पहना है। तो हम इसे पूछ रहे थे कि कैसा साल का, तो ये बोले बहुत अच्छा लगा। तो ये बोल रहे थे कि ज़रूरी क्या था अभी मतलब लाने का, तुम पैसा वगैरह रखती, तुमको कुछ काम आता। तो हम बोले कि चलो कोई नहीं। तो मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है कि मैं छोटी मोटी पार्टी करूँ घर पर या मतलब शेयर करूँ आप लोगों से। तो चलो ये वाली तो नहीं हो पाई, लेकिन अभी बहुत कुछ है। आराध्या का बर्थडे है 8 अक्टूबर को और मेरा भी अक्टूबर में ही है बर्थडे। फिर एनिवर्सरी है हमारा नवंबर में। तो फिर ज़रूर मैं कोशिश करूँगी उसमें थोड़ा अच्छे से धूमधाम से मनाने का। और हस्बैंड जी तो नहीं मनाए, ये तो बोले क्या मेरी खुशी से ज़्यादा तुम लोगों की खुशी मायने रखती है, तो हम तुम लोगों का ज़रूर बहुत अच्छे से मनाएंगे। तो फिर ये मना कर दिए थे। और यहाँ पे फिर नाश्ता पानी करने के बाद हम बस यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, और मतलब जो हमारी फैमिली आराध्या, हम लोग यहाँ पे बैठे थे और यहाँ पे मैं पहनाई। तो इनको बिल्कुल भी पता नहीं था ब्रेसलेट के बारे में, बाद में जब मैं बताई
तो ये बोल रहे थे इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया, और ये बोल भी रहे थे बहुत पहले से कि एक ब्रासलेट लेंगे, लेकिन हम लोग मतलब ले नहीं पा रहे थे। कुछ पैसा मैं सेव करके रखी हुई थी, तो उसी पैसे से मैंने बहुत जिद करके लिया है। तो मतलब ले तो ली, लेकिन बाद में ये बोल रहे थे कि अभी मत लेती है, तो ऐसे हम बोले नहीं, जो मन मतलब एक होता है ना, कुछ चीज़ मजबूर होकर भी मतलब इंसान करता है और कुछ मजबूरी में भी करता है। तो चलो कोई नहीं, हमारी छोटी मोटी खुशी और पतिदेव को बहुत पसंद आई, तो बस इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। और आप लोग बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दीजिएगा हमारे हस्बैंड जी को, ताकि वो अपने जीवन में बहुत खुश रहें और कुछ अच्छे मुकाम पे पहुँचे, ताकि हम लोगों का कष्ट और जो भी है वो सारा ख़त्म हो जाए। और फिर उसके बाद मैं कपड़ा नहीं धो पाई थी। मैं सोची पहले ना, मतलब मंदिर से आते आते हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, लेकिन मैं ना नाश्ता बना के गई थी, तो नाश्ता मैं बना के गई थी, फिर मैंने बाद में वो एडिट जो किया ना, थोड़ा एडिट करने में इधर उधर हो गया था। नाश्ता बना के गई थी तो थोड़ा ठीक, मतलब मेरा टाइम क्या है ना कि बच गया, तो मैं नाश्ता बना ली थी जाने से पहले ही, मंदिर जाने से पहले ही। तब जाके मैं नहा धो के गई थी मंदिर पर पूजा करने के लिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे कपड़ा वगैरह फैलाने के बाद मैं आ गई थी नीचे। तो मैं ना मतलब इनसे पूछी कि क्या बना दूँ, तो ये बोले बस कुछ सिंपल सा बना दो, दाल चावल। तो हम बोले कि यार आज तो कम से कम कुछ अलग बना देते हैं। तो फिर इनको ना पुलाव और दाल बहुत पसंद है, मम्मी को भी, जो मेरी सासू माँ है, इनको भी बहुत पसंद है। और मैं तो खा लेती हूँ, सबका पसंद तो मुझे भी पसंद आ जाता ही। फिर उसके बाद ना यहाँ पे मैं सोची कि पुलाव और तड़का ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो तड़का बन चुका है, बस पुलाव, और ना ये जल्दी बन जाता है। पहले ही मैं जो ये पुलाव वाली चावल है ना, पहले ही मैं थोड़ा सा भिगो कर रख दी थी। और सच बताऊँ ना तो इतना ये टेस्टी लगता है ना, कभी अगर आप लोग बनाना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और घर पे बनी हुई तो अच्छा ही लगता है। मैं इसे घी में ही फ्राई कर रही हूँ, चावल को हल्का सा मैं फ्राई की थी, करीब 2-3 मिनट तक फ्राई करने के बाद, और हल्का सा ही हम नमक डाल रहे हैं क्योंकि तड़का में मेरा ऑलरेडी नमक है। तो मैं खाने में बस यही बना दी थी। और देख सकते हैं यहाँ पे, और ना इस कुकर में मैं अभी थोड़ा देर पहले दाल उबाली थी ना, तो उसका ना मैं धोई थी, तो थोड़ा सा वहाँ छूटा नहीं था, फिर अभी बाद में धोऊंगी तो वो फिर निकल जाएगा सारा। और यहाँ पे मेरा तड़का भी बन चुका है, पुलाव भी बन चुका है। आ जाइए आप लोग भी हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए, जो खाएंगे वही आप लोगों को भी खिलाएंगे। तो यहाँ पे मेरा खाना मतलब जो है ना दोपहर का बन के रेडी हो गया है। और ना मैं अभी थोड़ी देर बाद सलाद भी कट की थी, लेकिन ना सलाद वाला मैं इसमें डालने के लिए भूल ही गई थी। तो यहाँ पे मैंने लगा दी हूँ एक थाली में, और साइड में सलाद रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कैमरा में मैं नहीं ले पाई। और फिर खाना पीना तो सबको खिला पिला दिए थे। और खाना पीना खाने के बाद ना आज मैं थोड़ा सा सो गई थी, क्योंकि मंदिर से आई थी ना, धूप का टाइम हो रहा, तभी नाश्ता करने के बाद मैं सो गई थी काफ़ी, मतलब खाना बनाने के बाद सो गई थी। और फिर यहाँ पे अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के करीब 3 या 3:30 बज रहे हैं। तो मैं सोची काम वगैरह निपटा लेती हूँ। और इसी टाइम ना मौसम काफ़ी तेज़ ख़राब हो गया था और बारिश भी हो रही थी। तो लाइट जो कट गई ना, तो अचानक से मेरी नींद खुल गई, क्योंकि लाइट कट जाने के बाद ना गर्मी काफ़ी तेज़ लगने लगती है। तो फिर जैसे ही लाइट कटी तो हम लोग उठे तो देखते हैं कि बाहर बहुत तेज़ आंधी आई हुई है और बारिश हो रही है। और फिर उसके बाद लाइट आ गया, तो मैं अपना काम कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खिड़की के पास थोड़ा थोड़ा मतलब आपको लाइट दिख रहा होगा, मतलब अंधेरा हो चुका है, क्योंकि लाइट का इंतज़ार करते करते थोड़ा शाम हो गया था मेरा। और यहाँ पे भी बेडशीट सेट करते करते लाइट कट गई, तो फिर यहाँ पे भी मैं सही से कुछ नहीं कर पा रही। और उसके बाद सारा काम निपटाने के बाद मैं छोड़ दी थी, क्योंकि लाइट ही नहीं था, तो मैं आगे का शूट नहीं कर पाई। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, मैं शाम का नाश्ता मैं बना रही हूँ, चाउमीन बना रही हूँ। तो चाउमीन में मंगवाई थी, नूडल्स ना मैं मंगवाई थी, कल ही मंगवा के रखी थी। तो ये ना क्या कि शाम में ना कुछ नाश्ता वगैरह लेके आते हैं, तो मैं सोचती हूँ वो बाहर का नाश्ता बिल्कुल भी खराबी करता है और वो हमारे सेहत के लिए अच्छा भी नहीं होता है, लेकिन अब लेके आते तो खाना ही पड़ता है। तो मैं सोचती हूँ कि कुछ से कुछ मैं घर में ही सेव कर लिया करूँगी और घर में ही कुछ से कुछ नाश्ता बना दिया करूँगी। तो क्या है कि घर में सब कोई आराम से खा भी लेंगे और हेल्दी भी हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कुछ से कुछ अभी मंगवा के रखती हूँ और शाम के नाश्ते में खुद से ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं चाउमीन बना रही हूँ। और मतलब कल परसों मैंने बर्गर जो बनाया हुआ था ना,
तो उससे थोड़ा बहुत रह गया था, जैसे शिमला मिर्च रह गई थी कटी हुई, और गाजर भी रह गया था। बंदा गोभी का मैं कल मोमोज बनाई थी, तो मोमोज का भी थोड़ा मैं रख दी थी ताकि मैं नूडल्स बनाऊँ ना तो फिर उसमें यूज आ जाए, तो मैं सारा फ्रीज में रख दी थी। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ना मैं वो जो डार्क वाला सॉस होता है ना वो मैं यूज नहीं की, इसलिए थोड़ा सा ना मतलब फीका फीका सा लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। और देख सकते हैं मेरा बाल उजरा चमन के जैसा हो गया है, क्योंकि छत पे मैं गई थी कपड़ा लाने के लिए ना, बहुत तेज आंधी आया हुआ था जिसकी वजह से मेरा बाल इधर से उधर हो गया। और मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, तो बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सब लोग के साथ। तब चलिए टाटा माई ऑल यूट्यूब फैमिली, खुश गई मस्त।